कृषि के छात्रों, आज थोड़ा सा मैं ड्राईलैंड्स के बारे में आपको बताऊंगा कि भारतवर्ष में जो ड्राईलैंड्स हैं वो 3 भागों में बांटी गई है। तो 750 तक जो रेनफॉल उसको लो लो रेनफॉल एरिया, 750 से 1150 मिलीमीटर जहाँ एनुअल एवरेज रेनफॉल होती है उसको मीडियम, और 1150 मिलीमीटर से ऊपर वाले एवरेज रेनफॉल जो होती है साल भर में उसको हम हायर रेनफॉल एरिया कहते हैं। तो इस तरह से तीनों जो ड्राईलैंड एरिया है उसमें क्या है, तीनों में ही एक समस्या कॉमन है कि रेनफॉल है वो इरेटिक रेनफॉल, पूरी संभावना कभी कभी तो मानसून इनको, और जो एरिड और सेमी एरिड जो एरिया है जो मीडियम वाला वो क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन में ज़्यादा सफ़र करता है। कभी बरसात टाइम पे आ गई और कभी लेट ऑनसेट ऑफ मानसून, कभी अर्ली विड्रॉल ऑफ मानसून, मानसून टाइम पे आ गया लेकिन जल्दी चला गया, और लंबे ड्राई स्पेल्स जैसे 7 8 10 दिन तक का अगर ड्राई स्पेल बीच में है तो फसल सहन कर जाती है। लेकिन 15 दिन से 20 दिन से ज़्यादा जो ड्राई स्पेल आ गया, उस समय बरसात की बूंद भी नहीं गिरी, तो उस तरह का जो ड्राई स्पेल लंबा निकलता है उससे क्या क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत नुकसान होता है। अदरवाइज तो अगर ड्राईलैंड में समय समय पे बारिश आए, समय समय पे बरसात होती रहे तो ड्राईलैंड्स अच्छी पैदावार दे सकता है। तो हमारा एरिया तो काफ़ी ड्राईलैंड्स में आता ही है। तो इस तरह से ड्राईलैंड्स में एक समस्या तो ये बरसात की है जिसके आधार पे 3 भागों में। दूसरी समस्या है सोइल्स की। ये सोइल्स क्या है, अब कहीं एल्फी सोल्स है, जैसे कोस्टल एरिया में एल्फी सोल्स है तो वो क्या है, उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, और उनको रेड सोइल्स भी बोलते हैं। वर्टी सोल्स जो मध्य भारत में होती है और दक्षिण भारत में होती है तो उनकी क्या है कि उनकी इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होती है तो रन ऑफ ज़्यादा जाता है। और अपने जो सोइल्स और एल्यूवियल सोइल्स है जो नदियों के किनारे रो है उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती। तो दोनों ही रीजन से ड्राईलैंड्स में बरसात के कारण भी, क्योंकि अपने सारी एग्रीकल्चर है, कृषि सारा का सारा बरसात पे निर्भर करती है, तो बरसात में भी अपन को क्या है कि मानसून की श्योरिटी नहीं रहती। तो इस तरह से, और दूसरा है सोइल्स। सोइल्स भी अपने क्या है कि 3 तरह 4 तरह की जितने सोइल्स हैं तो उनमें किसी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, किसी में इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होने के लिए रन ऑफ ज़्यादा हो जाता है, और किसी में जो इतनी प्रोडक्टिव ही नहीं होती। जैसे रेड सोइल्स हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती है, तो उनमें पानी अंदर जाने के बजाय बह के वापस समुद्र की तरफ चला जाता है कोस्टल एरियाज में। तो इस तरह से इन समस्याओं के कारण से हमारे ड्राईलैंड्स के अंदर हमेशा ही क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर समस्या रहती है। तो इन सब का उपचार कैसे हो, अच्छा ऑर्गेनिक मैटर डाला जाए, मिट्टी का स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य हम अच्छा रखें, ताकि ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे पहले तो पशु रखते थे तो वो उनको, आजकल तो केवल खूंटे के बंधे रहते हैं, और पहले पूरा का पूरे पशु है वो क्या खेतों में चरते थे और फ्रीली वहीं गोबर करना, वहीं बैठना, वहीं गोमूत्र करना, और इस तरह से तो क्या है कि फर्टिलिटी बढ़ती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं, खूंटे के बांध के रखो, उनको हरा चारा दो तो दो, नहीं सूखा चारा। तो इस तरह से कई तरह की प्रॉब्लम्स है। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमें ऑर्गेनिक मैटर और मृदा स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे तो हमें ड्राईलैंड से भी अच्छी पैदावार मिल सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।